आप लोगों को अगर मैं ये बताऊं ना कि मेरी गाड़ी ने आज कितनी तगड़ी परफॉर्मेंस दी है, खैर आप लोग यकीन वैसे भी नहीं करने वाले, बट मैं बता ही दूंगा। हेलो भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे ठीक होंगे। मैं भी मसूरी घूमने के लिए आ गया था बीच में एक दिन का टाइम निकाल के। और अभी जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ, आप लोग अगर मसूरी पहले आए हो तो आप लोग पहचान जाओगे कि भाई मॉल रोड की तरफ जाता है ये वाला रास्ता, और इसको बोलते हैं लाइब्रेरी चौक। अपनी गाड़ी को भाई आज हो गए हैं 50,000 किलोमीटर की रनिंग पूरी। अब आप लोग देखोगे तो 50,000 किलोमीटर से कहीं ना कहीं ज़्यादा ही होंगे। 50,167 किलोमीटर हो गए भाई। खैर ये वाला ट्रिप मेरा मैं यही एंड करता हूँ। मुझे इस ट्रिप पे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले हैं, क्योंकि मसूरी वाली जो चढ़ाई है ना, ये वो नहीं है कि भाई आप ऊपर चढ़ रहे हो फिर फ्लैट रोड आ गया, फिर नीचे की तरफ चल रहा है फिर ऊपर की तरफ ना। इसमें जब आप देहरादून से ऊपर की तरफ आते हो ना मसूरी की तरफ, तो कॉन्टीन्यूसली है भाई अपना ऊपर की चढ़ाई है। खैर अभी मैंने ना ट्रिप जीरो क्यों किया वो मैं आप लोगों को आगे जाकर बताता हूँ, कि आज मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस करवाने जा रहा हूँ कि भाई जब आप इलेक्ट्रिक गाड़ी को लेके ऊपर की तरफ चढ़ते हो ना, तो आपको लगता है कि यार ये गाड़ी का ना बहुत ज़्यादा जोर लग रहा है और इसकी रेंज बहुत गंदे तरीके से डाउन हो गया, बहुत गंदे तरीके से। अभी ये वाला मिथ ना, एक्चुअली ये मिथ है, क्योंकि ना एक मैं मानता हूँ एक लिमिट तक तो गाड़ी ऊपर चढ़ेगी, लेकिन भाई वो उतरे भी तो भी ना। खैर मैं आपको दिखाता हूँ कितनी ऊंचाई है यहाँ पे। जब ये दिन के टाइम का सीन देख रहे हो, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होगे तो ये भाई इतनी ज़्यादा चढ़ाई थी। आप लोग कितना ही चलते चले जाओ, आप मसूरी की तरफ जा रहे हो ना, इस पे कहीं पे भी आपको ये नहीं लगेगा कि भाई फ्लैट रोड आएगा। यहाँ नॉर्मल स्कूटी चढ़ने में भी इतना जोर लगता है, और स्कूटी की तो जो स्कूटी वाले भाई हैं जो यहाँ रेंट पे देते हैं, वही लोग बोल रहे थे कि भाई हर 10-15 दिन में स्कूटी की सर्विस करवानी पड़ती है। और गाड़ियाँ भी जो यहाँ चलती हैं, छोटी लोग क्यों चलाते हैं ऑल्टो वगैरह, उनके पास ऑप्शन नहीं है। बड़ी चलाएंगे, बड़ी की क्लच प्लेट टूट जाएगी, ख़राब हो जाएगी, उस पर खर्चा ज़्यादा। छोटी गाड़ी इसलिए ले रहे हैं, समझ गए। एनीवे अब हम लोग तो उतर लिए हैं, अभी रात का टाइम है तो भाई हम लोग नीचे जा रहे हैं। और यहाँ से नज़ारा देखो मसूरी का। ओ भाई मसूरी से नीचे जाते हुए, एक्चुअली ये मसूरी नहीं है, ये देहरादून है। पूरा देहरादून दिखता है यहाँ से, मन खुश हो जाता है भाई। खैर जब मैं नीचे गया तो भाई एक बार चार्ज लगाना ज़रूर था, क्योंकि गाड़ी की बैटरी उतनी नहीं थी। तो मुझे जो चार्जिंग स्टेशन मिला वो कोई DIT यूनिवर्सिटी के पास है, ये स्टैटिक का ही था 60 किलोवाट का। तो इस पर मैंने गाड़ी को फुल चार्ज कर लिया एक बार 100% पे। और यहाँ से शुरू होता है भाई मेरा सरप्राइज़। जब मैं नीचे की तरफ आ रहा था ना मसूरी से देहरादून, तो भाई रोड्स पूरे से ढलान की तरफ के थे भाई। यहाँ मैंने जो एक्सपीरियंस किया ना, मैं शायद शुरुआत में तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट कहीं ना कहीं आप लोग देखना जो मैंने एक्सपीरियंस किया है एज एन EV ओनर, ये मेरे लिए तो खुशी की बात थी। और जिस बात को लेकर मैं ये बोल रहा था ना कि आप लोगों को फील होएगा कि आप लोगों ने EV गाड़ी लेके कोई गलती कर दी, क्योंकि पहाड़ वहाड़ पे जाते हैं तो इसकी रेंज ड्रॉप हो जाती है, तो नहीं भाई। अब मैं एक तरीका से समझाता हूँ, बीच बीच में आप स्क्रीन देखते रहो, इसमें ना सेम परसेंटेज है 99%, और लगातार किलोमीटर्स बढ़ रहे हैं। और ये कितने किलोमीटर्स बढ़े हैं वो भी मैं आगे बताता हूँ कि भाई 1% में मेरी गाड़ी ने कितनी रेंज दी है। जैसे ही गाड़ी ऊपर लेके जाते हो तो मैं मानता हूँ कि भाई ड्रॉप होती है इसकी रेंज, बट एक सर्टेन डिस्टेंस तक। उसके बाद तो भाई आपको वापस भी तो आना पड़ता है। ऊपर जाके गाड़ी उखड़ी कर दो, किसी और व्हीकल में चले जाओ, घूमने वूमने के बहुत सारे मोड्स होते हैं यहाँ पे, टैक्सी कर लो, समझते हो। बिल्कुल ये है कि भाई मुझे तो मेरी गाड़ी चलानी है ऊपर जाने के बाद, तो भाई अपने चार्जर ढूंढो, या फिर अपने जहाँ भी आप लोग होटल में रुके उनसे मांगो चार्जिंग, फिर उसको करके चार्ज घूमो। नहीं तो फिर आप किसी एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाओ, गाड़ी पहुँचाओ वहाँ तक, खड़ी कर दो। फिर सेकंड स्टॉप भाई मुझे मिला है यहाँ पे पलवल का कोई एरिया है, और ये इतना सुनसान है कि यहाँ कुछ भी नहीं है दूर दूर तक, सिर्फ हाईवे और कुछ भी नहीं है। एनीवे चार्जर हमें खुला मिल गया, चार्जर हमें खाली मिल गया तो ठीक है, अपनी अपनी गाड़ी चार्ज हो रही है, तो मुझे कोई समस्या ऐसी खास है भी नहीं। आप लोगों को अगर मैं ये बताऊं ना कि मेरी गाड़ी ने आज कितनी तगड़ी परफॉर्मेंस दी है, खैर आप लोग यकीन वैसे भी नहीं करने वाले, बट मैं बता ही दूंगा। क्योंकि डायरेक्ट डाउन हिल था जब हम मसूरी से आते हैं देहरादून। और कई लोग जैसे अगर मसूरी की तरफ रेगुलर जाने वाले हैं या फिर जानने वाले उन रोड को, एक जंगल वाला एरिया आता था जो टूटा फूटा रोड था, वो भाई वो एरिया जो है वो बंद हो गया, वो रोड भी बंद हो गया। मेन एक हाईवे बन गया है जो कि ऐसे पूरा स्लैंट पे है, बिल्कुल ऐसे। भाई अपनी गाड़ी ने आज 1% पे 14 किलोमीटर चली है, 1% पे 14 किलोमीटर। मैं खुद हैरान हूँ ये सोच के, इतना कोई कैसे चल सकती है गाड़ी। खैर मैं कोई रेस तो दे ही नहीं रहा था, अपने आप ही चलेगी, बस म्यूजिक चल रहा था, ना AC चल रहा था। 14 किलोमीटर निकाल दिया गाड़ी ने।
तो भाई ये वाला होटल लिया है, इसके आगे की तरफ नाम लिखा होगा, इसका नाम तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। पहुंच गए थे हम वृंदावन में मॉर्निंग के टाइम पे, लेकिन मैं प्रॉपर व्लॉग शूट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि भाई मुझे लगी हुई थी भूख, सॉरी मुझे आई हुई थी नींद बहुत तगड़ी भाई। और चलो आज थोड़ा थोड़ा आपको घुमा ही देता हूँ वृंदावन। काफ़ी दिन हो गए मुझे भी यहाँ पे आए। लास्ट ईयर भी मैंने इतने सारे ट्रिप करे थे, बस इस वाले ट्रिप को मैंने मिस कर दिया था। आज दिखाई देते हैं वृंदावन। रूम का टूर भी एक बार ले लो। सोफ़ा कम बेड है इस साइड में, और ये एल साइज़ में सोफ़ा था वैसे तो। ये यहाँ पे एक बैल्कनी है, ये कुछ कबर्ड वगैरह रखने के लिए है। किचन एंड द क्लीन वॉशरूम, हर चीज़ बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। और एक ये रूम था भाई, ये अंदर डबल बेड था। इस पर वैसे सामान मैंने फैला रखा है अपना। अभी तो खैर निकल रहा हूँ मैं, मुझे बीच में ही निकलना पड़ गया क्योंकि भाई कल एक तो गाड़ी की डिलीवरी है मेरे फ्रेंड की, उसके साथ मुझे जाना है, और दूसरा मुझे मेरी गाड़ी को सर्विस सेंटर खड़ा करना है 2-3 दिन के लिए। मैंने बताया था ना आप लोगों को चाबी खो गई थी, अगर आप लोगों को नहीं पता, कुछ दिन पहले मेरी गाड़ी की ना चाबी खो गई थी। और वो चाबी आज मतलब अभी इनके पास आ चुकी है सर्विस सेंटर पे, और उसके कैलिब्रेशन के लिए इनको 2 या 3 दिन लगते ही हैं, तो इसलिए मुझे गाड़ी वहीं खड़ी करनी पड़ेगी। ये भी तो एक समस्या है, गाड़ी बिना कैसे काम चलेगा, ये बड़ी मुश्किल होती है जब प्राइमरी गाड़ी आप बना ले तो ईवी को। लो भाई गुड़गांव पहुंच गया हूँ मैं। एक मज़े की बात बताता हूँ आप लोगों को, मुझे तो आज से पहले नहीं पता था कि वृंदावन मेरे रोहतक शहर से इतना नज़दीक पड़ता है। नज़दीक मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी भी हालांकि मैं गुड़गांव हूँ, मैं रोहतक नहीं पहुँचा हूँ, बट स्टिल मुझे नज़दीक क्यों लग रहा है। अब ध्यान से देखो, ये वाला ट्रिप सेट जो मैंने कर रखा था ना, ये वृंदावन से मैं जब चला था ना, तब से लेके अभी तक 155 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ। मैं अकेला बंदा हूँ पूरी गाड़ी में। और इस वाला ट्रिप का क्या सीन था, अकेला बंदा हूँ तो भाई सिंगल पेडल ड्राइव ही चल रही है मेरी तो। और आज थोड़ा सा नए तरीके से गाड़ी चला रहा हूँ क्योंकि मंदिर में मेरी चप्पल एक होगी और जूते पहनने का मेरा मन था नहीं, तो बिना जूते चप्पल के भाई मैं अपना चल रहा हूँ, अपनी गाड़ी चला रहा हूँ। जैसे गुड़गांव आ जाता है तो मुझे लगने लग जाता है जैसे मैं अपने घर पे ही आ गया हूँ। गुड़गांव में और मेरे घर में ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर का फ़र्क है, स्टिल मुझे वो वाला फ़र्क दिखता ही नहीं। और गुड़गांव से ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर के आसपास तो है ही है वृंदावन, तो मुझे लगता है 150 किलोमीटर तक क्या ही लेती है गाड़ी। 2 घंटे का सफ़र होता है, 2 घंटे में आराम से बंदा पहुंच जाए। और भाई ईवी गाड़ी ना पेशेंस तो आप लोगों को सिखा देती है, मतलब ऐसे सिखा देती है कि आपका चाह के भी मन नहीं करता कि आप 80 से ऊपर चलाओ या फिर 90-100 के आसपास गाड़ी चलाओ। और भाई हल्का हल्का म्यूजिक चलता रहता है। मेरी पसंद के ये गाने हैं भाई, अगर आप लोग कोई सुनते हो तो बताना कमेंट्स में। मुझे स्लो म्यूजिक चाहिए होता है और एक स्टेबिलिटी के साथ गाड़ी चलानी होती है ना, मुझे फिर कोई डिस्टर्ब करने वाला चाहिए। फिर मुझसे कितनी बड़ी कितनी ट्रिप करवा लो भाई, मैं आराम से कर दूंगा। ओवरऑल इस ट्रिप का कंक्लूजन ऐसा है भाई, मज़ा सा आ गया मुझे। एक तो मैंने बोला था ना कि 2026 में मैं ट्राई करूँगा कि भाई ये जितने भी अपने धार्मिक प्लेस हैं समझ गए, रिलीजियस प्लेसेस हैं, इन पे मैं जाऊँ। तो मेरा 2026 का पहला ट्रिप, हालांकि वो थोड़ा सा उस तरीके का हो गया कि भाई मैं थाईलैंड चला गया था, जो कि मुझे अब लग रहा है कि वहाँ ना जाके मैं और किसी कंट्री को बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर कर सकता था, क्योंकि थाईलैंड तो मैं पहले जा चुका था, तो इसलिए मेरा वो बोरिंग सा ट्रिप था। अभी लेकिन शुरुआत अच्छी हुई है।
लास्ट ईयर की मैं बताऊं तो लास्ट ईयर जब मैंने गाड़ी ली थी अपनी फरवरी 25 में, तब मैंने खाटू श्याम जी से शुरुआत करी थी अपने साल की, और इस बार मैंने कर दिया भाई अपने श्री राधा रानी जी से। तो भाई मुझे तो अभी बेटर सा फील हो रहा है कि रात के बज गए हैं भाई 12:30। स्टिल कोई ऐसी थकावट नहीं है कि भाई मैं जाते ही साधे से पड़ जाऊँगी। और मुझे ये ज़रूर है, जैसे अभी घर नज़दीक आ रहे हैं तो थकावट कोई कुछ नहीं हो रही। मैं घर तो पहुंच जाऊंगा अभी, लेकिन मुझे कल भी तो वापस आना है। कल भी एक गाड़ी की डिलीवरी है मेरे भाई की, तो आज ही उनसे बात हुई और वो कहीं और से डिलीवरी लेना चाहते थे, लेकिन मेरे बोलने पे भाई गुड़गांव आ रहे हैं, तो उनके साथ डिलीवरी के टाइम पे भी आना है मुझे, और मेरी गाड़ी को भी खड़ी करना है टाटा आरिया के सर्विस सेंटर पे, क्योंकि मेरी गाड़ी की जो लॉक सेट है वो आ गया है। इन लोगों ने ऑर्डर कर दिया था कई दिन पहले। मैं ऐसे ही एयरपोर्ट पे घूमने के लिए आया हुआ था। घूमने तो क्या, मुझे काम था एयरपोर्ट में, मैं ऐसे ही रुक गया। मैं एयरपोर्ट से जस्ट थोड़ा सा पहले महिपालपुर के फ्लाईओवर के पास, वहाँ मैं कुछ खाने के लिए रुका था एक्चुअली। मैं खाना खाया और मैंने अनमोल को चाबी दे दी गाड़ी की। उसने भाई ने क्या किया, कान पे फ़ोन था उसके, फ़ोन पे बात करता करता जब गाड़ी में जाके बैठ गया, पता नहीं वो कैसे, तो उसने गाड़ी की चाबी वहाँ गिरा दी। वो भाई हमने वहाँ लगभग 3.5 घंटे गाड़ी की चाबी ढूंढी, कोई गाड़ी की चाबी नहीं मिली हमें, कुछ भी नहीं मिला। तो फिर मैंने अपने घर से इमरजेंसी में चाबी मंगवाई दूसरी वाली, और बस ऐसे करके उस दिन भाई FIR वगैरह कई सीन हुए, दिमाग ख़राब हुआ, वो अलग हुआ। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ इस चीज़ में, कि जैसे आपकी गाड़ी की चाबी अगर खो जाती है और आपने की रिप्लेसमेंट कवर करवा रखा है ना अपने इंश्योरेंस में, तो आप उसको इंश्योरेंस में क्लेम कर सकते हैं, आपको नई चाबी मिल जाएगी और आपका NCV पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये चीज़ ना, मैं बशर्ते मैंने इस चीज़ को प्रॉपर वे में रिसर्च करके, प्रॉपर वे में कंफर्म करके ही बताया आप लोगों को। आप लोग ये मत सोचना मैंने हवा में कोई ढकोसला मार दिया, सच्चाई है भाई। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपके NCV पे अगर आपकी चाबी खो जाती है। चाबी वैसे अगर आप लोगे कंपनी से तो महंगी आएगी, मेरे ख्याल से 10-12 हज़ार की 2 आएंगी शायद, या पता नहीं एक आएगी 10-12 हज़ार की। तो भाई अगर आपकी चाबी वैसे खो जाती है जेन्युइन वे में, तो आपको सिंपली क्या करना है, ऑनलाइन कोई भी पुलिस की वेबसाइट, जैसे मान लो मेरी तो दिल्ली में खोई थी, तो मैंने दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे ऑनलाइन गया और लॉस्ट रिपोर्ट कटवा दी। और वो लॉस्ट रिपोर्ट जैसे ही आई, कंफर्म हो गया मेरा, तो फिर वही मैंने अपने कंपनी में भेज दी लॉस्ट रिपोर्ट, अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और गाड़ी की RC और इंश्योरेंस। तो भाई उसमें इंश्योरेंस में क्लेम भी हो गया और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। मैं NCV मेरा वही था 0, मतलब 20% तो मुझे मिल ही गया। नेक्स्ट ईयर का भी वैसे मैंने इंश्योरेंस ले ही लिया है, आप लोगों को पता ही होगा, मैंने एक पूरी प्रॉपर वीडियो बना के डाली थी। ठीक है भाई, अब तो मेरा घर कितना रह गया,